तो अब हम बात करते हैं भाई कवथनांक में उन्नयन की। ठीक है, हमारा टॉपिक आता है कवथनांक में उन्नयन। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वान हाफ समीकरण। ठीक है, वान हाफ समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कवथनांक में उन्नयन की कि कवथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो कवथनांक में उन्नयन क्या होता है इसे जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कवथनांक की। कवथनांक क्या होता है ये बताओ जरा। कवथनांक, कवथनांक का मतलब क्या होता है? जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाता, ठीक है, उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? कवथनांक। क्या बोलते हैं भाई? कवथनांक। जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ उबलना स्टार्ट हो जाता, उबलना शुरू हो जाता, ठीक है, उस तापमान को हम बोलते हैं कवथनांक। तो कवथनांक क्या है? एक प्रकार का तापमान। क्या है? तापमान। ठीक है, इसमें क्या है? उन्नयन। उन्नयन का मतलब है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होगा? वृद्धि, यानी कि कवथनांक में उन्नयन। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ का अगर कोई कवथनांक हो उसमें अगर क्या हो रही? वृद्धि हो रही, तो उसे बोलते हैं हम कवथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं भाई? चलिए समझते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब इसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया। क्या लिया? बर्तन। जब तक केमिस्ट्री आप लोगों के साथ रहेगी, बर्तन आप लोगों के साथ रहेगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, देखो ये एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर मैंने बहुत ही अच्छा सा पदार्थ डाल दिया, उसे बोल दिया मैंने शुद्ध विलायक। क्या बोला? शुद्ध विलायक। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्योर विलायक इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने क्या डाल रहा भाई? शुद्ध विलायक। क्या डाल दिया? शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक मैंने जब इसके अंदर डाल दिया तो ये भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुद्ध विलायक का जो तापमान है, ठीक है, कवथनांक मान लो मैंने इसका मान लिया ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका कवथनांक बिंदु था, इसका शुद्ध विलायक का, इसका कवथनांक बिंदु था ये शुद्ध विलायक का 100 डिग्री सेल्सियस था। फिलहाल के लिए हमने जो शुद्ध विलायक इसके अंदर डाला उसका जो कवथनांक बिंदु है मैंने कितना मान लिया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा? ठीक है, इस बर्तन के अंदर एक अन्य पदार्थ और डालने की कोशिश करी, एक अन्य पदार्थ और डाला। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई अन्य पदार्थ डालूंगा, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं अवाष्पशील पदार्थ। क्या बोल रहे भाई? अवाष्पशील पदार्थ मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ भी बोल सकते हैं उसे। क्या बोल सकते हैं भाई? वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। कोई बात नहीं, इसे याद रखो, मुझे पता तुम कितने होशियार हो सबके सब। अवाष्पशील पदार्थ, क्या ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या करा? शुद्ध विलायक के अंदर एक अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? अवाष्पशील पदार्थ या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो जब मैंने क्या करा? इस शुद्ध विलायक के अंदर, ठीक है, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। ठीक है, तो इस शुद्ध विलायक के जो तापमान था, ठीक है, मतलब जिसका कवथनांक बिंदु था, ठीक है, इसमें क्या होगी? हल्की सी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, शुद्ध विलायक के तापमान में क्या होगी? हल्की सी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। जैसे ही हमने क्या करा? किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो इस शुद्ध विलायक के कवथनांक में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कवथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो पहले इसका जो कवथनांक बिंदु था वो कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हमने क्या करा? इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो इसके कवथनांक में वृद्धि होकर मान लो कितना हो गया? ये 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसमें कुछ वृद्धि हुई, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं हो गया? मतलब इसके कवथनांक में क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, और इस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? कवथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं? कवथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी शुद्ध विलायक में हमने क्या करा? देखो, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात इस शुद्ध विलायक के कवथनांक में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, और कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? कवथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कवथनांक में उन्नयन। ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टी बी से। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टी बी से, एक प्रकार का तापमान ही है। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक सभी को? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के, ठीक है, कवथनांक में
वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, कवथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टीबी से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, एक पॉइंट ध्यान से समझाए। पहला पॉइंट बोलो मेरे साथ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में हुई इस वृद्धि को ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा मैं, देखो जरा ध्यान से। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में हुई इस वृद्धि को ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट लिख दिया, ये मतलब कहाँ कहाँ से डेफिनेशन आप लोगों को बनानी। ठीक है, दोबारा रिपीट करना, देखो जरा ध्यान से। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अतः इसमें एक लाइन और ऐड करनी, जरा ध्यान से देखो। अतः कवथनांक में उन्नयन, बोलो रिपीट करो। अतः कवथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसमें ये लिखना आप लोगों को। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक लाइन बता दी, इसमें जो कवथनांक में उन्नयन होगा वो विलयन की मोललता के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं डेल्टा टी भी समानुपाती क्या आ गया, एम डैश। विलयन की मोललता को एम डैश से हमने प्रदर्शित करना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हमने कहा यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाओ। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो वहां एक कांस्टेंट होगा। चलिए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया के बी। क्या आया, के बी। ठीक है, हमने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, एम डैश। समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया के बी। ठीक है, अब ये के बी है कहाँ, है भी है क्या चीज, अब इसके बारे में बात करते हैं। जहां के बी क्या है, जहां के बी बराबर, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जहां जो ये कांस्टेंट आया, इस के बी का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या मतलब है इसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, हमने जैसे ही यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया के बी, जिसे हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। समझ में आया सभी को? अब इसके बाद देखो ये एम डैश है। एम डैश क्या है, विलयन की मोललता। क्या है, विलयन की मोललता। और विलयन की मोललता के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा भाई, एम डैश बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। ये होता है फॉर्मूला, है ना। जब विलायक का भार किसमें दिया गया हो, किलोग्राम में, तो ये फॉर्मूला होता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर के बी, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। और ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब विलायक का भार किसमें दिया गया हो, किलोग्राम में। ठीक है, अगर ग्राम में दिया गया होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू, ये स्मॉल बी है भाई, स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। ग्राम में अगर दिया गया भार, ठीक है, तो क्या करोगे,
1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा कवथनांक में उन्नयन। क्या था ये? कवथनांक में उन्नयन। डेफिनेशन समझ में आई थी सभी को? मैंने क्या क्या बताई थी, रिपीट करेंगे दोबारा सर। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अतः कवथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात इसके बाद मैंने फॉर्मूले यहाँ पर सिद्ध कर रखे, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी यही है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है तथा कवथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? कवथनांक में उन्नयन बोलते हैं। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं और जो कवथनांक में उन्नयन होगा वो विलयन की मोललता के क्या होगा? समानुपाती होगा। बस ये डेफिनेशन है। एक कोई डेफिनेशन यहाँ पर देखो, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, लिख दो भाई यहाँ पर, देखो हम लिखेंगे यहाँ लिख रहा डेफिनेशन इसकी, देखो मैं कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जब किसी शुद्ध विलायक में ठीक है क्या मिलाया जा रहा? अवाष्पशील पदार्थ। जब किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है। तो उस शुद्ध विलायक के कवथनांक में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। शुद्ध विलायक के कवथनांक में क्या होगी? वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तथा कवथनांक में हुई इस वृद्धि को ही कवथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है भैया। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर अतः कवथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के, अतः कवथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। कवथनांक में उन्नयन क्या होता है? विलयन की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इसके बाद मैंने फॉर्मूले यहाँ पर जनरेट कर रखे हैं, अर्थात करके, ठीक है। फिर ये लिख दोगे,
डेल्टा टी भी समानुपाती एम डैश, आगे मैंने जनरेट यहाँ पर कर ही रखे, ठीक है, नोट करो ये चीज। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक की, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं जरा ध्यान से। तो अब मैंने क्या करा, देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक विलियन लिया, क्या लिया, देखो जरा ध्यान से, एक विलियन लिया मैंने, विलियन से पहले एक बर्तन लिया और उस बर्तन में क्या भर दिया, विलियन भर दिया, क्या भर दिया भाई, ठीक है। इधर से हमने मान लो वही शुद्ध विलायक भर रखा है, ठीक है भैया, और इधर से हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, ठीक है, जिससे ये क्या बन गया, एक विलियन, क्या बन गया, विलयन, विलियन, क्या बना, विलियन। अब देखो जरा ध्यान से, हमें पढ़ना है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में ना आप लोगों को, देखो इसका सूत्र बताया था, डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा के बी, ठीक है, इंटू एम डैश, ये बताया था फॉर्मूला। इसके बाद आप बाद भी मैंने जनरेट किया था, ठीक है, लेकिन अब इसी फॉर्मूले से क्या बना गया, डेफिनेशन बना गया। अब ये एम डैश है क्या, इसके अंदर एम डैश बताओ मुझे क्या है, विलियन की मोललता, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस विलियन की जो मोललता है, ठीक है, इस विलियन की जो मोललता है उसका मान मैंने कितना कर दिया, 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दिया, विलियन की मोललता का मान कितना कर दिया, 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो जैसे ही मैं किसी भी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दूंगा, तो देखो जरा ध्यान से मुझे क्या प्राप्त होगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर के बी गुणा में कितना आ जाएगा, इसके 1, मोललता का मान कितना कर दिया मैंने, 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दिया, मतलब 1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा टी बी के बराबर क्या होगा, के बी, क्या होगा, के बी, मतलब हम बोल सकते हैं जो क्वथनांक में उन्नयन है वही किसके बराबर आ गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। मतलब सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनेगी, जब हम किसी भी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर देंगे, तो उसके पश्चात जो क्वथनांक में उन्नयन है वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन में, ठीक है, जब किसी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन ही, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी आराम से, ठीक है। तो उसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जब किसी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, तो क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन ही, सीधा सीधा डेफिनेशन में बोल दो, क्वथनांक में जो उन्नयन है वही क्या कहलाएगा, हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट बोलो मेरे साथ, रिपीट करोगे, जब किसी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, तो क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये होगा इसका डेफिनेशन, मतलब, ठीक है। रिपीट करेंगे दोबारा से, जब किसी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, तो क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात फिर इसके ये दर्शा दोगे इसको फॉर्मूले, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जब किसी विलियन की मोललता, जब किसी विलियन की, जब किसी विलियन की मोललता, जब किसी विलियन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम
1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है। 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है तो कवथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो कवथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका देखो, मैं यही इन्हें मिटा दो भाई, पॉइंट मिटा दीजिए जितने लिखे थे यहाँ पर, अर्थात करके यहाँ पे ये लिख दोगे इसमें नीचे। ठीक है, जिससे हमने डेफिनेशन बनाई ये नीचे लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर ये फॉर्मूले जनरेट करके ये आया। फिर इसके बाद इसका मात्रक भी लिख दियो। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, देखो जरा ध्यान से इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखो जरा ध्यान से। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम डैश, ये होता इसका सूत्र। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, इसका मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, ये एम डैश क्या है, मोललता, ये इसके बटे में चल जाएगी डेल्टा टी बी अपॉन में आ जाएगा इसके एम डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा के बी। ठीक है, ये के बी है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये डेल्टा टी बी क्या है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है भाई, और बटे में क्या है मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। अब ये किलोग्राम बटे के भी बटे में आ रहा, जो चीज बटे के बटे में वो कहाँ चल जाएगी, ऊपर। ठीक है, तो इसका मात्रक होगा केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, ध्यान रखना, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है इसका मात्रक होगा केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इसका क्या होगा, मात्रक। ठीक है, नोट करो अभी से। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, हिमांक में अवनमन। इससे पिछला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कवथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब समझो, पहले हिमांक बताओ, हिमांक क्या होता है। हिमांक एक प्रकार का तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, उस हम उसका क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उसका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अवनमन। क्या लिखा हुआ, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होगा, कमी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये किस प्रकार की कमी होगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर एक बर्तन लिया। क्या लिया भाई, इस बर्तन में मैंने क्या करा, एक शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया भाई, शुद्ध विलायक। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया इसके अंदर, शुद्ध विलायक। और इसका जो हिमांक बिंदु था, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु था, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि 5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, हिमांक बिंदु इसका 5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कोई भी द्रव पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब मैंने इसके अंदर क्या करा, यहाँ पर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ।
ठीक है, जिसे या विद्युत अनअपघट्य पदार्थ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो ये मिलाने के पश्चात इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें थोड़ी सी और क्या होगी, कमी आ गई। ठीक है, अब वो मान लो थोड़ा सा और इसमें कमी होगा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कमी आई। जैसे ही हमने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात इस शुद्ध विलायक के हिमांक में क्या आई, कमी। क्या होगी, कमी। ठीक है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था ये, ठीक है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता। अब ये मान लो 1 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो रहा, 1 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो गया, ये जमना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है, पहले 0 डिग्री टेम्परेचर लाना पड़ रहा था, अब कितना लाना पड़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसमें थोड़ी सी क्या आ गई, कमी। क्या आ गई भाई, कमी। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात अगर उसके हिमांक में आ रही कमी, तो हिमांक में आने वाली उस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हिमांक में अवनमन। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के, ठीक है, हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। और जिसे हम प्रदर्शित करेंगे किससे भाई, डेल्टा टी एफ। किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करेंगे। और जो हिमांक में अवनमन होगा वो विलयन की मोललता के समानुपाती होगा। हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के पश्चात एक कांस्टेंट होगा, उस हम कांस्टेंट को बोल लेंगे के एफ। क्या बोल लेंगे, के एफ। ठीक है, यहाँ मैंने बोल दिया, इसके बाद बच रहा है एम डैश, ये बच रहा। ठीक है, तो ये के एफ है क्या, यहाँ पे के एफ क्या है, यहाँ पर हम इसे बोल लेंगे जहां के एफ, के एफ पता क्या है, ये एक प्रकार का स्थिरांक, ठीक है, जिसका नाम होगा मोलल, ध्यान से देखिए इसका नाम क्या, मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। देख लो कितना बड़ा नाम है इसका। ठीक है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है भैया, ये होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जहां के एफ क्या है, एक प्रकार का स्थिरांक है जिसका नाम होता है, ठीक है, के एफ बराबर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर क्योंकि जो विलयन की मोललता है एम डैश, विलयन की मोललता के लिए मैंने आप लोगों को सूत्र बता रखा था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये सूत्र होता है भाई। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर के एफ इंटू एम डैश की जगह क्या लिखेंगे हम, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये कब होगा, जब विलायक का भार किलोग्राम में दिया गया हो, ये सूत्र तब लागू होगा। ठीक है, फिर अगर विलायक का भार ग्राम में दिया गया, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, विलायक के भार जब ग्राम में दिया गया होगा तो सूत्र होगा के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। ठीक है, और ये जब भार ग्राम में दिया गया होगा विलायक का, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 1000। ठीक है, तो ये सूत्र होगा किसके लिए, हिमांक में अवनमन के लिए। अगर हमें हिमांक में अवनमन निकालना, तो इसके लिए सूत्र होगा हमारा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W और गुणा में कितना, 1000। किस कंडीशन में, जब विलायक का भार ग्राम में दिया गया होगा, इसमें दिया गया होगा भाई ग्राम में। ठीक है, तो ये होगा हमारा हिमांक में अवनमन का सूत्र। समझ में आया भाई सभी को। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ से बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक शुद्ध विलायक लिया, क्या लिया,
और इस शुद्ध विलायक में क्या करा मैंने, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। जैसे ही मैंने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो इसके हिमांक में क्या आ गई, कमी। हिमांक में क्या आई, कमी। और हिमांक में आने वाली जो कमी है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं भाई, रिपीट करो मेरे साथ, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखो, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। देखो दोबारा रिपीट कर रहा मैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, 8 पॉइंट अगर आप लोग याद करना चाहो तो आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने 8 के 8 पॉइंट लिख रखे, आसानी से याद कर सकते हो। रिपीट करो जरा मेरे साथ। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यही डेफिनेशन लिखी इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो अब इसे लिखता हूँ मैं, यहीं पे लिख रहा, देखो इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख रहा मैं, देखो जरा ध्यान से। कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगा। देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लास्ट लाइन क्या बोल ली थी, अतः हिमांक में अवनमन ठीक है, विलयन की
मोललता के, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। विलयन की मोललता के समानुपाती होता, ठीक है। यहाँ आगे लाइन अर्थात करके फिर इसके ये फॉर्मूले मैंने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। पॉइंट मैंने बना रखे थे आप लोग, ठीक है, इनके थ्रू भी से याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं पॉइंट मिटा रहा है यहाँ से जो मैंने लिखे थे, नोट कर लो आप लोग। ये लिखा हुआ डेल्टा टी एफ समानुपाती एम डैश, ठीक है, नोट करो। तो अब देखो भाई, हम बात करते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन भी एक नंबर में पूछ ली जाती है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। तो इसे भी समझने के लिए जरा देखो, जरा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, ठीक है। इस बर्तन के अंदर हमने क्या करा, एक डाला शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मैंने इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर शुद्ध विलायक डाला, ठीक है, हमने मान लिया इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, यानी कि जो हिमांक बिंदु था वो हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या मिलाया, एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। क्या मिला दिया भाई, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो इसके हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। अब वो कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या आई, एक की कमी आ गई। क्या आई भाई, कमी, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आ गई इसमें, कमी, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, हिमांक में कमी आई, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब हमने शुद्ध विलायक को, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ के साथ मिलाया, तो ये पूरा का पूरा क्या बना, शुद्ध विलायक और अवाष्पशील पदार्थ, इन दोनों का एक समांगी मिश्रण बना, ठीक है। उस समांगी मिश्रण को हम बोल देंगे विलयन। क्या बोल देंगे, विलयन। और विलयन की क्या होती है, मोललता, बताओ होती है या नहीं, विलयन की क्या होती है भाई, मोललता। मोललता किसकी होती है, विलयन की, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अभी मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया कि जो हमारा यहाँ पर हिमांक में अवनमन है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को मैंने सूत्र लिखवाया अभी, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम डैश, ये लिखवाया मैंने, ठीक है। यदि मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता एम डैश, इसका मान मैंने कितना किया, देखो 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दिया। विलयन की मोललता का मान कितना कर दिया, 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू, ठीक है, जो मोललता है इसका मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा टी एफ बराबर किसके आ गया, के एफ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक वो किसके बराबर आया, हिमांक में अवनमन के। हिमांक में अवनमन क्या होता है, ठीक है, मतलब उसके तापमान में क्या हो रही, कमी हो रही, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी विलयन की मोललता, ठीक है, हम कितनी कर देंगे, 1 मोल प्रति किलोग्राम कर देते हैं। जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, तो उस विलयन के हिमांक में या उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, के एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, के एफ से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब किसी विलयन की मोललता, रिपीट करो मेरे साथ, ठीक है, कितनी कर दी जाएगी भाई, 1 मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे लिख रहा है मैं, देखो पॉइंट है,
पहला नंबर पर, जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है तो शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे। जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है तो उस शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो जब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है, जब किसी विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम कर दी जाती है तो शुद्ध विलायक के हिमांक में जो भी कमी आती है उसे ही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, अर्थात करके देखो यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन बनाई वो इससे बनी। ठीक है, तो जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इसका मात्रक भी सेम होगा, इसका मात्रक होगा वही जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक था, केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, यही इसका क्या होगा, मात्रक होगा, सेम वही मात्रक होगा इसका। नोट करो।